तो सुन, आज का जो टॉपिक हम लोग का है दैट इज स्फेरिकल लेंस। ठीक है, मिरर हम पूरा पढ़ चुके हैं, मिरर फॉर्मूला जान चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस, पहली चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्या इसमें दो सरफेस होगा, एक नहीं दो सरफेस होगा, और दो सरफेस में से कम एक सरफेस तो मुड़ा हुआ हो, मतलब कर्व हो। मतलब जो लेंस है उसमें दो सरफेस होगा ही होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है बच्चों जो बाउंडेड होता है, घिरा होता है दो सरफेस से, लेकिन कम से कम एक, दोनों हो तो भी चल जाएगा, कर्व होना जरूरी है। या तो कोई एक, दोनों ये दोनों कर्व है, देखिए यहाँ पर एक कर्व है, एक प्लेन है, यहाँ दोनों कर्व है, यहाँ एक कर्व है, एक प्लेन है। मतलब यहाँ दोनों कर्व, कर्व प्लेन, कर्व प्लेन। मतलब आप लेंस किसको कहेंगे? पहली बात तो दो सरफेस होना जरूरी है, दो सरफेस होना जरूरी है। दो सरफेस में से कम एक कर्व, कम से कम, ठीक है, इस पे एक कर्व, इस पे एक कर्व, या दोनों कर्व, तो आप उसको लेंस कहते हो। जिसमें दो सरफेस हो और दो सरफेस में से कम एक सरफेस आप लोगों का कैसा हो? कर्व। अगर दोनों है तो बाय लगा देते हैं, दोनों है तो। अगर बीच से पतले हैं, साइड से मोटे, देखिए ठीक है ना, यहां से थिन है, यहां से क्या है? थिक। ये भी कैसे बच्चों? थिक। तो अगर बीच से थिन है और साइड से थिक है, यहां देखिए बीच से थिक है और साइड से थिन है, तो इसको बोलते हैं बाय कनकेव। कनकेव बच्चों एक तरीके का आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो यूज करेंगे तो समझ में आएगा आपको। और जो आपका बाय कनकेव है वह कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका। अब इसी का एक पार्ट और है, इसमें क्या है? एक ही साइड कन्वेक्स है बस, दूसरा तो प्लेन है। एक साइड कन्वेक्स है और एक साइड क्या है? प्लेन है, तो उसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। कैसे पता चला कन्वेक्स है? क्योंकि ये साइड से क्या बच्चों? मोटा है, यहाँ बीच से क्या है? मोटा, और साइड से कैसा है? पतला। यहाँ देखिए ना, कन्वेक्स इसको बोलते हैं जो बीच से मोटा हो और साइड से पतला। ये बीच से पतले होते हैं और साइड से मोटे होते हैं, इसलिए इसमें भी देखिए एक प्लेन है और एक कैसा है? ये कनकेव हुआ ना, कैसा हुआ? कनकेव, क्योंकि साइड बीच से पतला हुआ, इसलिए क्या हो गया? प्लेनो कनकेव। तो जो लेंस क्या होता है? लेंस वो होता है जिसमें दो आपके सरफेस होते हैं, उन दो सरफेस में या तो दोनों सरफेस कर्व हो या एक सरफेस कर्व हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? स्फेरिकल लेंस कहते हो बच्चों। चार तरीके का स्फेरिकल लेंस होता है, हमारे सिलेबस में दो हैं, एक है कन्वर्जिंग और एक है डाइवर्जिंग, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो चलो बच्चों जानते हैं कन्वेक्स कनकेव के रे डायग्राम के बारे में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के रूल्स की। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि जो कन्वेक्स लेंस है वो दोनों साइड से आपका कर्व सरफेस है, इसलिए बाय कन्वेक्स बोलते हैं। ये आपके साइड से पतले हैं और बीच से थोड़े से मोटे हैं बच्चों, ठीक है। ये एक एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। अब यहाँ पर दो फोकस रहते हैं, क्योंकि दो सरफेस है, एक साइड F डिनोट कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है, F1 और एक F2, और यहाँ लिखते हैं 2F2 और ये हो जाता है आपका 2F1। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहला रूल क्या है जो हमेशा रहेगा? पैरेलल रेज जब भी आएगा तो याद कीजिए मिरर में क्या पढ़ा था? पैरेलल रेज कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है। ध्यान रखिए बच्चों, कभी पैरेलल रहेगा फोकस से कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज इकट्ठा कर दिया उसको, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों? ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर कभी भी पैरेलल आएगा, हमेशा मिरर की तरह रूल है, आपका फोकस से पास करेगा। और यही चीज स्टूडेंट्स सोचिए, आपको वहां भी होता है सेम टू सेम। अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F2 है, 2F2 है, F1 है, 2F1 है। अब फोकस से आ रहा है, देखिए पैरेलल आ रहा था, फोकस से गया, तो फोकस से आया तो कहां जाएगा? सोचिए, जब पैरेलल आया था तो फोकस से गया, तो फोकस से आएगा तो पैरेलल, सिंपल। पैरेलल आएगा तो फोकस से आएगा तो पैरेलल। वहां भी यही रूल था बच्चों, कनकेव कन्वेक्स मिरर जब हमने वहां पढ़ा था, वहां भी यही रूल था। जो चीज पैरेलल आती है वह फोकस से जाती है, जो फोकस से आती है वो पैरेलल जाती है, ठीक है। तीसरा रूल बच्चों, कन्वेक्स लेंस है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर
प्रिंसिपल एक्सिस आपका पहला फोकस, ठीक है, दूसरा फोकस, जैसे वहां रेडियस में कर्वेचर होता था ट्वाइस, यहाँ 2f2 ले लिया हमने और ये 2f1। बच्चों सीखा हमने पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगा। जैसे वहां कर्वेचर का था ना, कर्वेचर पे स्ट्राइक करता था वहीं से वापस आता था, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक हुआ है तो सीधा सीधा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डेविएट हुए निकल जाएगा। स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा, बिना किसी डेविएशन। एग्जाम में आता है कई बार कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा रे तो कैसे जाएगा, बिना किसी डेविएशन के सीधा। तो 3 रूल फटाफट एक बार देख लेते हैं। पैरेलल आएगा, फोकस जाएगा, फोकस आएगा, पैरेलल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये 3 रूल हो गए कन्वेक्स लेंस के। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं वही शॉर्ट ट्रिक जो आपको मैंने कनकेव में बताया था 6 रे डायग्राम्स की, ठीक है। देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूं आपको कन्वेक्स लेंस को लेके। ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, पहला आपका जो फोकस है इस साइड हमने जैसे हमने शो किया है, दूसरा 2f1 2f2। पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूसरा स्टूडेंट्स बियॉन्ड 2f, तीसरा एट 2f, चौथा इन बिटवीन 2f1 एंड f2, पांचवा f1 और छठा आपका ऑप्टिकल और फोकस के बीच में। पहला बच्चों इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड 2f, मैं लिखते चला जाता हूं। फर्स्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, दूसरे का मतलब बियॉन्ड 2f1, तीसरे का मतलब एट 2f1, चौथे का मतलब बिटवीन 2f1 एंड f1, फिफ्थ हो गया f1 और सिक्स्थ हो गया बच्चों बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो 6 केस हो बच्चों। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रख सकते हैं, आप फोकस और इस पे। अब यहां से रिवर्स ऑर्डर लिखिए, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज, बियॉन्ड 2f1, बिटवीन 2f2 एंड f2, एट 2f1 एट 2f2, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में 2f1 और f1 के बीच में, इमेज इसके बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट f1 पे, इमेज इन्फिनिटी पे। और छठा केस बच्चों रिवर्स, जैसे हमेशा उस केस में हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सारे केसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिवर्स ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड, इमेज 2f और f2 के बीच में, ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज 2f2 पे, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में, इमेज 2f2 के बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल और फोकस के बीच में, इमेज आपका बिल्कुल लेंस के आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बिल्कुल वैसे केस रहेंगे, सारे के सारे रियल इमेजेस बनाएंगे, एक होगा जो आपको क्या बनाएगा वर्चुअल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कनकेव मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी हमेशा कैसे पैरेलल, हमेशा पैरेलल शो करनी है। इनके फोकस को शो कर देते हैं स्टूडेंट दोनों साइड। आप अपने शॉर्ट ट्रिक में देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, इमेज बनता है फोकस पे, ठीक है। तो आपको इसको कन्वर्ज कर देना है, और कन्वर्ज आपका ये कहाँ होना चाहिए बच्चों, फोकस पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, फोकस पे। देखिए रेस कहाँ से आ रही है, पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर सीधे निकल जाती है, ये ऑप्टिकल सेंटर ही है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर सीधा चला जाएगा, और जो इस तरीके से आया वो कन्वर्ज हो जाएगा, और कन्वर्ज कहाँ पे होगा, फोकस पे। तो अपने आप हो रहा है ना, तो इसका मतलब नेचर तो हो गया रियल, जो अपने आप हो जाए उसका नेचर क्या होता है, रियल। और रियल चीज हमेशा कैसी होती है,
इन्वर्टेड। पोजीशन मतलब कहां पर बन रहा है, एट फोकस, F2 पे बन रहा है, ठीक है, यहां पे बन रहा है। और इसके साइज की बात करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं साइज कुछ खास बड़ा भी नहीं है, ये हाईली डिमिनिश्ड। अगर साइज आप देखें तो यहां पर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो आप शॉर्ट ट्रिक की जगह फोकस पे इमेज बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2f के पीछे, तो आप देखिए कहां इमेज का पहले से देखिए कहां बन रहा है, इसके बीच में बनेगा, इसके जस्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, फोकस यहां पर, फिर अगला इमेज यहां पर, फिर अगला इमेज यहां पर, ठीक है। तो आपको दो रेस शो करनी है, एक पैरेलल और एक आपको ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। हमेशा पैरेलल रेस किससे पास करती है बच्चों, फोकस से, और ये सीधा निकल जाती है। इमेज कहां बननी चाहिए, F2। हाँ देखिए 2FN के बियॉन्ड आपने रखा था, तो दो रेस निकली पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर पे। पैरेलल रेस किससे पास करेंगे स्टूडेंट्स, फोकस से, ऑप्टिकल सीधा, तो इमेज यहां बन गई आपकी। तो देखिए अपने आप मीट हुआ है, तो अपने आप मीट होते ही नेचर क्या हो जाता है, रियल। जो रियल है वो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर पोजीशन की बात करें कि कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में, और साइज की बात करें थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे जो साइज है इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन डिमिनिश्ड तो अभी भी रहेगा। एक होता है हाईली डिमिनिश्ड, एक है डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब भी छोटा, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जल्दी से इन दो डायग्राम्स को बनाइए स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट तीसरे डायग्राम पे ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं, 2f पर। देख लीजिए इमेज तो पता ही यहां बनने वाला है, पहली पता शॉर्ट ट्रिक से, दो रेस पैरेलल और ऑप्टिकल। पैरेलल किससे पास करेंगे, फोकस से, और ये सीधा निकल जाएगा स्टूडेंट्स, और ऑलमोस्ट इसका इमेज यही बन रहा है स्टूडेंट्स, कहां पे, 2F2। तो स्टूडेंट्स आप देखें नेचर फिर वही बात, अपने आप मीट कर रहा है ना भाई, तो रियल होगा। रियल चीज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। साइज की बात करें, अब क्या बच्चों, यहां छोटे साइज का था या थोड़ा सा बड़ा साइज का हुआ, या बिल्कुल बराबर हो जाता है, इक्वल साइज्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन आप जान ही रहे कि किस पोजीशन पे वो प्लेस है बच्चों, कहां पे वो बन रहा है, 2F2 पे। अगला बच्चों देखिए इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड इसके रखा, 2F रखा, इसके बीच में स्टूडेंट्स फिर वही बात, दो रेस पैरेलल और ऑप्टिकल पे। पैरेलल किससे पास करेगा, फोकस से, ये सीधा निकल जाएगा। अब ये बना इसके बियॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए यहां बहुत छोटा साइज, थोड़ा सा बड़ा, इक्वल साइज, अब क्या लग रहा है, लार्ज। पहले बहुत छोटा, थोड़ा सा बड़ा, इक्वल साइज, और अब क्या होगा, लार्ज। देखिए बच्चों नेचर की बात करें, अपने आप मीट कर रहा है, क्या बोलेंगे, रियल। जो रियल है वो इन्वर्टेड है। पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड 2F। और अगर साइज की बात करें तो अब तो बच्चों थोड़ा सा साइज क्या हो चुका है, इसका बढ़ चुका है, इनलार्ज्ड। स्टूडेंट्स इन लास्ट, ठीक है। तो बस शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें ना, बहुत काम आएगा। फर्स्ट पोजीशन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, चार पोजीशन डिस्कस कर चुके हैं, पांचवी होगी यहाँ और छठी यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स दो केस रह गए बस। पहला अब आप नेक्स्ट प्लेस कर रहे हैं फोकस पे, पैरेलल रेस, ऑप्टिकल रेस, पैरेलल पास करेगा फोकस से, और ये भी जाएगा बच्चों बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल निकलेगा। और इमेज कहां बनने वाला स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। अब जानते हैं पहले कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज मीट तो करेगा बहुत दूर, कहां पे जाके, इन्फिनिटी पे। नेचर मीट तो करेगा ना, तो रियल चीज कैसी होती है, इन्वर्टेड। पोजीशन इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, और साइज हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। आपको बाबर गया स्टूडेंट, यहां बना था थोड़ा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, इक्वल साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज,
ठीक है। जैसे जैसे आगे जा रहा है लार्ज रेंज उसकी बढ़ती जा रही है। अब बचा बच्चों लास्ट केस, ऑप्टिकल और फोकस है पैरेलल। ऑप्टिकल में पैरेलल कहां से पास करेगा, फोकस से। ये भी जाएगा लेकिन आगे मीट नहीं करेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ आना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। ये बना आपका इमेज, पहला ऐसा इमेज जो अब रियल नहीं है, क्योंकि अपने आप मीट तो हुआ नहीं, वर्चुअली इसको पीछे बढ़ाया है। तो जो इसका नेचर हुआ बच्चों वो हुआ वर्चुअल, और जो चीजें वर्चुअल वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट भी अपराइट और इमेज भी अपराइट, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो वर्चुअल इरेक्ट। पोजीशन, जो आपका जो पोजीशन है वो कहां है बच्चों, ये है आपका सेम साइड ऑफ द लेंस। ये ऑब्जेक्ट लिख दीजिए बेटर है, जिस साइड ऑब्जेक्ट उधर ही आपका इमेज। और साइज की बात करें तो उतना बड़ा नहीं, लार्ज साइज का ही होता है, हाईली लार्ज से देखिए जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको 6 के 6 रे डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होंगे स्टूडेंट। बस शॉर्ट ट्रिक का याद रखिएगा कि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इधर आया तो ये आगे, इधर आया तो ये आगे, इधर आया तो और आगे, इधर आया तो इस एक साइड आगे। सिंपल स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, इन्फिनिटी फोकस, इसके पीछे एक आगे पोजीशन, यहाँ पे आया एक और आगे पोजीशन, ये आ गया एक और आगे पोजीशन, ये आया एक और आगे पोजीशन, एक एक पोजीशन आगे अगर ये आ रहा है तो एक पोजीशन इमेज को लेते जाइए। जैसे दूर जाता जाएगा डिमिनिस्ड, सॉरी हाईली डिमिनिस्ड, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। तो 6 के 6 राय की प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। आज के हम एक्सप्लेन सेट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करके लेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला, पावर, फिर आपका चैप्टर एंड होगा स्टूडेंट्स।